तो आइए आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैंपियंस ट्रॉफी का समापन कार्यक्रम में बोल रहे हैं। सुनिए। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सब के प्रयासों से, राज्यवासियों के प्रयासों से, हमारी खेल मंत्री जी के प्रयासों से, हमारे अन्य यहाँ के खिलाड़ियों के प्रयासों से आज खेल को एक मलखम्ब हमारा एक प्रमुख खेल के रूप में आज पूरे देश के अंदर एक नई पहचान बना चुका है। और राष्ट्रीय खेलों में मलखम्ब को शामिल करना सच में एक गौरव की अनुभूति थी। हर वर्ष नए उत्साह, नए ऊर्जा और नए संकल्प के साथ हमारे खिलाड़ी इस महाअभियान से जुड़ रहे हैं और इस प्रकार से उनकी सहभागिता लगातार बढ़ना ये इस बात का प्रमाण है कि अब उत्तराखंड में खेल प्रतियोगिताएं जन चेतना का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। हर एक परिवार, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति, जन जन अब खेल से जुड़ रहा है। पहले के समय में होता था कि अरे खेलने जाओगे तो समय बर्बाद होगा, खेलने जाओगे तो कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब मैं देखता हूं कि माँ बाप भी प्रोत्साहित करते हैं और जिसके बारे में बहुत अच्छे से अभी रेखा जी ने बता दिया कि अगर खेल खेलते रहोगे तो किसी हेल्थ कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है कि पहले लोग समय किसी प्रकार से निकालकर, या मैं कहूं कि एक जमाने में तो बच बचाकर खेलने जाया करते थे, डांट पड़ती थी। लेकिन अब तो टाइम टेबल में समय निर्धारित किया जाता है कि इतने घंटे खेल भी खेलना है। यह नया भारत है, यह नया उत्तराखंड है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस वर्ष खिलाड़ियों की भागीदारी पिछले वर्षों से काफी आगे निकल गई है, एक रिकॉर्ड बना गई है। पहले के रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं और इस वर्ष लगभग 2,50,000 खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया, ऐसा बताया गया है। और सच में इतनी बड़ी भागीदारी ये संकेत देती है कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बन चुका है। साथ ही मुझे ये जानकर विशेष संतोष हुआ कि इस आयोजन में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं खेल के सभी आयोजकों का, खेल विभाग का, युवा कल्याण का, जिला प्रशासन को और इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में जिन्होंने दिन रात काम किया है, दिन रात जुटकर इसको सफल कराया है, संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है, उस पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से आज देश के अंदर खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है। आज हमारे देश में फिटनेस एक जन आंदोलन बन चुका है। साथ ही हमारे युवा पीढ़ी खेलों के प्रति एक नए उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक समय था, आप सबको याद होगा, जब लोग कहते थे, दुनिया के लोग कहते थे कि भारत इतना विशाल देश है, इतना विशाल आबादी होने के बावजूद भी पदकों की जब बात होती थी तो पदकों की दौड़ में पीछे रह जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके द्वारा खिलाड़ियों को जो लगातार प्रोत्साहित किया जाता है, हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तब उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और जब पदक जीतकर आते हैं फिर से उनका प्रोत्साहन करते हैं। और कभी कभी हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी अगर पदक जीतने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो उनके उत्साह को
कम न हो, इसलिए फिर से उनसे मिलते हैं, फिर से उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उसी का कारण है कि आज पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियाई खेल, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी खेल का कोई मैदान हो, भारत के खिलाड़ी आज शान से भारत का तिरंगा लहराते हैं, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। कई खेलों में भारत ने विश्व पटल पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलों को नई प्राथमिकताएं मिली हैं, खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिल रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और यही कारण है कि आज भारत सभी क्षेत्रों में, जो खेलों के क्षेत्र में अग्रणी देश माने जाते थे, उनको भी कड़ी टक्कर देने का काम आज हमारे देश के खिलाड़ी हर खेल के मैदान में कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके सतत मार्गदर्शन में खेलों को बढ़ावा